बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं घर में केक बना रही हूँ। ये एकदम से सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनेगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद अपने हाथों से इस केक को बनाया या बेक किया है। बेकरी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा केक जो है ना आप घर में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपने बेकिंग से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होंगी जो कि मैं आपको दूंगी। आपने उनको फॉलो करना है तो आपका केक भी एकदम से अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मोल्ड लिया है। इसको हम तैयार करेंगे। इसको जो है ना वो चारों साइडों से अच्छे से ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। मोल्ड को तैयार करना जो है ना वो पहले ज़रूरी होता है ताकि जैसे ही हम उसका मिक्सचर तैयार करें तो हम फ़ौरन से इसमें डाल दें। ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना वो बटर पेपर लगाएंगे। इसको सेट करेंगे अच्छे तरीके से। पहले जो ऑयल लगाया था वो इसलिए लगाया था कि बटर पेपर जो है ना वो इसके साथ अच्छे से जो है ना वो चिमट जाए। और अब इसके ऊपर भी हम इसको ग्रीस करेंगे अच्छे से और मोल्ड को तैयार करके जो है वो साइड पे रख लेंगे। तो चलिए अब हम बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल लिया है मैंने। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी हाफ़ कप दूध। दूध आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना है। 2 अदद अंडे डालूंगी, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए। अंडों को अगर फ्रिज में रखे हुए तो 2 घंटे पहले निकाल के रख लें। ये इसकी एक टिप है। अगर आप ठंडे यूज़ करेंगी तो आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डाल लें। ये अंडों की स्मेल वगैरह जो होती है ये उसको ख़त्म करने के लिए होता है। इससे अंडों की स्मेल नहीं आएगी। इसके बाद पिसी हुई चीनी आधा कप डाल दें। अगर पिसी हुई नहीं है तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ब्लेंड आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा इसमें ऑयल डाल लें और इसको जो है ना बीट कर लें अच्छे से, या अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना वो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। केक को खूबसूरत सा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चुटकी इसमें ज़र्दा कलर डाला है। डालने के बाद इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। ये देखें, इससे आपके केक का कलर जो है ना वो बहुत खूबसूरत आएगा और ख़ूबसूरती जो होती है ना वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चलें, अब इसको जो है ना वो हमने मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं जो है वो लूँगी 1 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है और इसको इसी तरीके से आपने डालना है और इसको अच्छे से छान लेना है। इससे ये होगा कि आपके बेकिंग पाउडर के जो क्रिस्टल्स हैं ना वो सारे मटेरियल में इक्वली जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे अच्छे तरीके से। इससे आपकी बेकिंग जो है ना वो अच्छी होती है। तो जनाब इसको मिक्स कर लें और जो आपका मिक्सचर घुमाने वाला जो चम्मच है ना वो उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता से और एक ही साइड पे घुमाना है। तो जनाब यही होती हैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आपके खाने जो है ना वो परफेक्ट बनते हैं। घुमाते जाएंगे तो इसकी मिक्सर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छा सा बन जाएगा। ये देखें जैसे मेरा बन गया है। तो अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। अच्छे तरीके से आप जो है ना स्पैचुला के साथ जो है वो साफ़ कर लें इसको, बाउल को, और इसमें डाल दें। ये देखें सारा मिक्सर जो है ना वो मैंने मोल्ड में डाल दिया है। तो अब जो है ना वो इसको एक दफ़ा इस तरह से सेट कर लेंगे और इसके बाद जो है ना इसको एक जो है स्टिक ले लें और इसको इस तरह से जो है वो इसमें लाजमी चलाना है ताकि इसके अंदर जो कोई एयर वगैरह हो या बबल वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब मरहला आता है बेक करने का। पतीले को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये गरम हो चुका है। तो इसके अंदर कोई स्टैंड रख लें, स्टैंड नहीं है तो इस तरह से कोई कटोरी वगैरह रख लें और इसके ऊपर जो है ना वो अपना मोल्ड रखें और इसका कोई भी पार्ट जो है ना वो आपके पतीले के साथ टच नहीं करना चाहिए और इसको बेक कर लें। ये तकरीबन 1 घंटा लेगा और नीचे फ्लेम जो है ना वो आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। तो जनाब देखिए यहाँ पे 1 घंटा जो है वो हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आराम से किसी कपड़े के साथ जो है ना वो आपने इसको निकालना है ताकि आपका हाथ वगैरह ना जले। और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। किसी भी स्टिक को अंदर डाल के जो है ना वो इस तरह से चेक कर लें। अगर आपकी स्टिक साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है केक परफेक्टली बेक हो चुका है और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखें मेरी स्टिक बिल्कुल साफ़ आई थी। तो चलिए अब हम कपड़े के साथ जो है ना वो इसको निकालते हैं। ये बहुत गर्म है और इसको जो है ना वो निकालते हैं किसी बर्तन में। ये देखें इसमें मैंने जो था वो इसको निकाला था ट्रे में।
और आराम से ऊपर से आप इसको उठा लें तो देखें इसका कलर ऊपर से भी कितना खूबसूरत है। अब हम बटर पेपर जो है वो उसको रिमूव करेंगे। तो घर में बेकिंग करना जो है ना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपने छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को लाजमी फॉलो करना है, तो इससे आपकी बेकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। देखें बटर पेपर को मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब जो है ना ये देखें आप, बाहर से भी इसकी लुक, अंदर से भी और साइडों से भी ये इतना खूबसूरत बना था, इतना स्पॉन्जी और एकदम से सॉफ्ट था, बिल्कुल फोम की तरह सॉफ्ट बना था। तो अब जो है ना जब हम इसको काटेंगे ना तो ये इतने इजीली कट जाएगा ना, इसको काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब बिलीव मी, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ये देखें हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। ऊपर से इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और अंदर से ये इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ, आप ये देखें। ये देखें, मैं आपको इसको दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है और आप देखें इसके जो अंदर से एयर बबल्स नज़र आ रहे हैं वो कितना इसको स्पॉन्जी कर रहे हैं। तो ये देखें जनाब, तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने इस केक को घर में ट्राई भी ज़रूर करना है। ये टी केक है, आप इसको शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।